और फिर उसके बाद शेयर कर देता है। ठीक है, 14 स्टूडेंट्स हो गए हैं अभी। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ये हमारी ना अटेंडेंस चल गई थी सेकेंड शिफ्ट की। चलें, इसको और उसको जो है ना थर्ड वाली को एक साथ ही लगा लें। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हमने नहीं, ये वाला था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस देखा। अच्छा, हमने ये लास्ट पॉइंट ये करा था कि अगर आप गलत प्रोसेस यूज, मतलब ये कि करेंगे जो कि आपके पास उससे रिलेटेड नहीं होगा। देखें, अब हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जब आपके पास रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो मॉडल भी उसी लिहाज से सिलेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस मॉडल जो है वो, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोसेस है ना, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, इस मॉडल का ही नाम है। सही, इसको इसी को आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस तो ओवरऑल प्रोसेस है, लेकिन मॉडल का मतलब ये स्पेसिफिक स्टेप वो फॉलो करेगा। तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होगी। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, पहले तो उसी की डेफिनेशन है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। पूरी की पूरी आपके उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है। मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन समरी ऑफ एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है। इसमें जो है वो आपके पास समराइज स्टेप्स होंगे। ठीक है, और उसको एक्चुअली उसको हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। जो जितनी भी उसके अंदर स्टेप होगी, जब आप उन स्टेप्स को परफॉर्म कर लोगे तो वो आपके पास आपकी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सही है। जो आपके प्रोसेस मॉडल है उसके अंदर एक्टिविटीज हो सकती हैं, सही है, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट होती हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और पीपल जितने भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस मॉडल इटसेल्फ क्या है, इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो खुद सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो सकता है कंप्लीट, यानी वो स्टेप जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होती है। क्या बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सही है, और इसके अंदर डिफरेंट रोल होते हैं पीपल से। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और साथ में आपके पास बिजनेस या क्लाइंट। जो आपके पास नॉर्मल जर्नल टाइप्स, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की, तो एक वर्क फ्लो मॉडल होता है जो कि आप जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सही है। क्या इनपुट्स हैं उनकी, सही। इनपुट्स का मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आउटपुट्स हैं, क्या उनकी मतलब उनको आउटपुट जनरेट करने की देनी, सही। तो ये आपके पास जो ना, ये रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन एक्शन। एक इसके अंदर जो डेटा फ्लो मॉडल होता है या एक्टिविटी मॉडल होता है, ये किस टाइप का होता है, ये जो है ये भी सेट ऑफ एक्टिविटीज ही जिक्र करता है। लेकिन ये जो है डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन, इन टर्म ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा डिस्कशन इसके अंदर हो रही होती है एज कम्पेयर टू वर्क फ्लो मॉडल। सही है। वर्क फ्लो मॉडल के अंदर जो है वो आप इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। डेटा फ्लो मॉडल के अंदर जो है वो आप डेटा से इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके पास लॉजिक जो है वो एक ही है। सही, लॉजिक जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं है। नाम का तो डिफरेंस है, और नाम के साथ इसके अंदर जो है वो एक्टिविटीज को ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके अंदर जो है वो डेटा इनटू इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। अच्छा, जो रोल और एक्शन मॉडल है ये रिप्रेजेंट करता है रोल ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड एक्टिविटी। एक जो है वो आपके पास तीसरा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वो डिपेंडेंट होता है कि कौन कौन से लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर जो है आपके पास रोल इन्वॉल्व होते हैं लोगों के, सही है, और क्या एक्टिविटीज वो परफॉर्म करें। अब इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल सबसे पहला रोल तो प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपके पास अलग प्रोसेस होता है, उसका एक अलग स्पेशलिस्ट होता है। टेस्टिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो आपको सॉफ्टवेयर टेस्ट करके देता है जब वो बन जाता है। कोडिंग कोडिंग करता है डिजाइनर, जो उसकी डिजाइनिंग कर रहा होता है। डिजाइनर का मतलब यहाँ पे जो है अगेन वो ईआरडी वगैरह, ईआरडी और यूएमएल वगैरह। ये आ गया आपके पास नाम ना, सही है। ये है जनरल प्रोसेस मॉडल। अब ये अपन अच्छे तरीके से देखने हैं, क्योंकि यही जो है वो हम ज़्यादातर डिस्कस कर रहे होंगे, और हो सकता है इस पर किसी खास प्रोसेस मॉडल्स को ही पूछ लिया जाए।
या कौन सा प्रोसेस मॉडल किस लिए यूज होता है, ये तो ये सारी बातें जो है अब हम जो है ऑनवर्ड्स ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल है, फिर प्रोटोटाइप मॉडल है, फिर रैड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और एवोल्यूशनरी मॉडल है। एवोल्यूशनरी मॉडल का मतलब ये जो वक्त के साथ थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता रहता है। तो इसमें हमारे पास स्पाइरल मॉडल है, और स्पाइरल के साथ जो इंक्रीमेंटल मॉडल। तो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल है हमारे पास। तो ये यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल किस चीज को कवर करता है? ये हमारे पास वो UML वाला मॉडल है, जिसके अंदर जो हम बेसिकली एक्टर होता है हमारे पास, और उस एक्टर को हम देखते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो अभी हमने तीनों डिस्कस किया उसके अंदर जो है वो रोल बेस्ड में आ जाएगा। जैसे एजाइल जो है वो हमारे पास ये जरा से डिफरेंट टाइप है। ये मतलब ये समझ लिया इनके अंदर लेटेस्ट यही टाइप है। तो एजाइल जो है वो इन सबसे डिफरेंट है। ये जो है ना, ये वाले, ये कहलाते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ये कहलाते हैं ट्रेडिशनल मॉडल। ये मैंने क्लास में भी शायद दिया था, डिस्कस किया था। और ये आखिर वाला कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है एजाइल। ये सब में, इन सब में रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज करना प्रॉब्लम होता है। मतलब वो कहते हैं भाई शुरू में आप बता दो। वो जब हमने ADIM पढ़ा ना, 4 फेजेस, उसमें वो कहते हैं एनालाइज फेज में ही बता रहे हैं। एनालाइज, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ये सब एक ही चीजों के नाम है। ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनालाइज, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट कलेक्शन, ये सब एक ही चीजों के नाम है। तो जब उस वक्त आप कलेक्ट कर लेते हैं, ये तो शुरू में हो जाता है, फिर बोलते हैं कि कोई चीज ना करो। मिसाल के तौर पे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा, और अब जो है वो आप चेंज करने को कहा जाता है। अब खैर वो मतलब थोड़ा सा रोल चेंज हो गए, अब सब सारा काम AI ने ले लिया। लेकिन जब आप AI से पहले यानी 21 वगैरह में आप करते थे, या 22 के शुरू में आप करते थे, तो उस वक्त जो है जब प्रोजेक्ट बनता था तो सारी कोडिंग खुद करना होती थी ना। तो जब टीचर जो है वो थोड़ा चेंज करने को कह देता था, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसलिए आती थी कि उसने काफी मेहनत से बनाया होता था। अब एक जगह चेंज करें तो 10 जगह एरर आ रहे हैं। तो इसलिए जो है हम इसके अंदर भी ये चाहते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल मॉडल में सब ये कहते हैं कि आप जो है ना वो मिनिमम करो चेंज। यानी कि जब आपने रिक्वायरमेंट दी, सब आप स्टार्ट में ही बता दो भाई क्या क्या हो, बार 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 बताने की जरूरत। लेकिन ये है ना, अब ये एक मॉडल हो गया, ये कहलाता है ट्रेडिशनल। एक ये हो गया एजाइल। एजाइल क्या कहता है कि आप जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दो, जितना बन जाए उतना दे दो। सही है, और उसके अंदर अगर वो रिक्वायरमेंट वो चेंज का क्या है ना, तो क्योंकि आप छोटा सा पार्ट बना रहे हो, उसका पूरा पार्ट नहीं बना रहे, तो आप क्या करो, आप जो है जितना बन जाए उतना दे दो। और अगर वो चेंज का बोले तो उसको अगले वर्जन में चेंज कर दो। सही, क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट्स में दे दो, मतलब 1 वीक में दे दो, 15 दिन में दे दो, जितना बन जाए उतना जो है वो दे दो। उसकी मर्जी है, वो उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता। अगर उसका बजट है, अच्छा जितना पार्ट बन जाए उसके पैसे भी ले लेते हैं। तो अगर उसकी बजट है, ये मैं जाइल की बात कर रहा हूँ और किसी मॉडल की बात नहीं कर रहा। तो जितना आपके वो ये चीज कराती है स्प्रिंट। स्प्रिंट के अंदर प्रिंट, आपने प्रिंट का लफ्ज सुना होगा। प्रिंट मतलब PRINT, प्रिंट। यानी हम उसमें भी लिखते, पाइथन में भी कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है, उसके आगे आप S लगा दे, S, तो बन जाएगा स्प्रिंट। तो एक फेज को एजाइल में स्प्रिंट कहता है। तो ये जो आपके पास स्प्रिंट है, ये उसमें यूज होता है। एक स्प्रिंट का मतलब होता है कि एक स्प्रिंट के बाद आप सॉफ्टवेयर जितना भी बन गया उतना उसको दे देंगे, और उससे पूछेंगे मजीद बनाना है, फिर आप उसको अगले वर्जन में ऐड करें। लेकिन जितना बन गया उसके आप चार्जेस ले लेंगे। तो इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं होता, ना कस्टमर बॉन्ड होता है, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बॉन्ड होता है। तो ये जो मॉडल है एजाइल, ये थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है, और इसके अंदर सब मॉडल भी है, जैसे स्क्रम है, लीन है, और जो है वो आपके पास एक्सट्रीम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। तो इनको भी हम देखेंगे। सही है। अच्छा, ये जो है जैसे आपको इसको पता है कि ये कोई फाइनाइट हम नहीं कह सकते कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉडल, दे आर यूजफुल एब्स्ट्रैक्शन, सही, विच कैन यूज टू एक्सप्लेन डिफरेंट एप्लीकेशन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसमें जो है वो ये वाली बात आ जाती है कि क्या सॉफ्टवेयर हाउस वाले क्या ईच एंड एवरी सब यही फॉलो करेंगे जो इन मॉडल में दी गई है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्हीं स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। हाँ,
आप मेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से ले सकते हो कि ये किस चीज के ऊपर होना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट मिनिमम चेंज है, यानी रिक्वायरमेंट शुरू में दे दी और उन्होंने ये कहा, बिजनेस जिसका भी बिजनेस था उन्होंने कहा कि आप चेंज नहीं होगी, तो आप वाटरफॉल मॉडल ऐसा मॉडल है जो इस चीज को सपोर्ट करता है, तो आप ये सिलेक्ट कर लें। अब जब आप ये सिलेक्ट करने जाएंगे तो जरूरी नहीं है आप इसकी तमाम स्टेप एज इट फॉलो करें, हो सकता है आप मिक्स ऑफ टू, कुछ चीज प्रोटोटाइप कर रहे हैं या कुछ चीजें इंक्रीमेंटल मॉडल की कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो ये वाले ना, कि ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ रादर दे आर यूजफुल एब्स्ट्रैक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन डिफरेंट एप्लीकेशन टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये जो आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई भी मॉडल यूज हो सकता है। देखो ये लिखा है, फॉर लार्ज सिस्टम ऑफ कोर्स देयर इज नो सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोसेस दैट कैन बी, यानी आप मतलब मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये जो भी हमने ऊपर नाम करें, ये नहीं कि आपने एक वाटरफॉल कर लिया तो वाटरफॉल ही करते रहेंगे बीच में मल्टीपल, क्योंकि वो आपको कोई यूज करने के लिए पैसे तो आपने नहीं देने। वो तो एक तरीकेकार है जो आपके पास जो है उसकी थ्योरी है वो आपने परफॉर्म करना है। सही है, उसको स्टेप जो भी आपको स्टेबल लगते हैं। देखें, डिफरेंट अप्रोचेज आर यूज टू डेवलप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। देखा, ये मैं कह रहा था, जैसे वाटरफॉल का आपने एनालाइज मॉडल यूज कर दिया, इसके अंदर रेड के अंदर जो है वो आपने डिजाइन मोड कर लिया था जो डिजाइन करता था, आप मल्टीपल मॉडल का कम्बिनेशन भी डिफाइन कर सकते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंट अप्रोचेज आर यूज टू डेवलप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये अगेन इम्पोर्टेंट आपके पास है। प्रोसेस मॉडल जो है आपके पास कैसे चूज होता है, कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट होगा वैसे ही हम प्रोसेस मॉडल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन एक ही चीज है। जो भी उसके, देखिए हर हर जो प्रोसेस मॉडल है उसके कुछ मेथड होते हैं, सही है, और या कुछ आप उसके अंदर जो टूल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो जो कि आप कंट्रोल करते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं। तो इसके अंदर अगेन ये नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है आपके पास कि कौन सा मॉडल आप जो है वो करेंगे। अब हम कहाँ जाने, हम जो है जा कहीं नहीं, यहीं पे हैं, लेकिन हम जो है वो क्या कर रहे हैं, जो देखने के लिए जा रहे हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, यानी कि ये इसका मतलब हम ये पहला मॉडल जो है ये अभी हमने देखा था, इसको देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ऊपर चले गया, इसको यहीं पे देख लेते हैं। सही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो एक्चुअली है सॉफ्टवेयर साइट। देखो अभी उससे बहुत ज्यादा मिलता है, किससे, एसडीएल से। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल इन्होंने कह दिया, उसको क्लासिक लाइफ साइकिल और लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। ये मैंने, ये आप लोग अपनी जो पिक्चर है ना इसके ऊपर नहीं लगाया करें, ये आपने पुरानी पुरानी लगाई है, आप लोग पहचान में भी नहीं आ रहे। और इधर साफ सुथरी लगाया करें, समझ नहीं आती कभी भी। चलो चलो, एक मिनट तक ठहरिए। ठीक है, अच्छा ये मैं एक चीज जरा देख रहा था इसलिए। अच्छा ये जो है हम क्या है अभी, तो ये जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है ये बिल्कुल वैसे ही, इसलिए इसको हम क्लासिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। सही है, क्योंकि ये एक एक करके चलता है ना, लीनियर सिक्वेंस। किसी ने वाटरफॉल देखी है? वाटरफॉल ऊपर से गिरती है, फिर उसके बाद जो वो ऊपर से, मतलब ये कि अगर आप देखो तो वो इसके अंदर, एक मिनट है, ट्राई करता हूँ मैं कि इसके अंदर वैसे ही वाटरफॉल बना लो। जैसे देखो ऐसे होती है ना वाटरफॉल, इस टाइप की होती है, ऐसे ही गिर रही होती है ना वाटरफॉल। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, तो ये जो वाटरफॉल मॉडल ऐसे होता है कि ये एनालाइज फेज पे, डिजाइन फेज पे, सो ऑन, इस तरीके से जो है ना ये। अच्छा ये गिरती है ना, ये वापस ऊपर नहीं जाती। सही है, यानी रिक्वायरमेंट ले ली, फिर आपने कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट होने के बाद दे देना है। तो नो रिक्वायरमेंट चेंज तकरीबन। तो इसलिए इसको वाटरफॉल, वाटरफॉल को भी देखा है कि यहाँ पे आने के बाद फिर से ऊपर यूं घूम के चली जाए, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा अगर ये घूम के जाने लगे तो इसको क्या कहेंगे, आइटरेटिव मॉडल कहेंगे।
लेकिन आइटरेटिव मॉडल भी इससे थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये राइस ने 1970 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। सही है। ये दूसरे और इंजीनियरिंग प्रोसेस है उससे ड्रीव हुआ, जो जर्नल इंजीनियरिंग जो प्रोसेस होते हैं उनसे ड्रीव हुआ, मतलब आपके पास। और नॉर्मली जो एक्चुअल ड्रीव हुआ वो एसडीएलसी से हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा पुराना मॉडल है, इसी को स्टार्ट के अंदर यूज किया जाता था, क्योंकि उस वक्त रिक्वायरमेंट शुरू में दे दिया करते थे और फिर वो चेंज नहीं करवाते थे। सिक्वेंशियल अप्रोच है। सही है। आपके पास जो है ना, रिक्वायरमेंट एनालाइसिस जो है वो आपके पास स्टार्टिंग में हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सब उससे प्रोडक्ट जो है आपके पास, यही वाली बात हो गई। ये देखो क्या लिखा हुआ है, लीनियर सिक्वेंशियल। ये एक मतलब ये बिल्कुल लीनियर वे के अंदर जो ये कंप्लीट हो गया, जब ये कंप्लीट हो गया तो आपने प्रोडक्ट क्या करा, प्रोडक्ट डिलीवर कर दी। रिक्वायरमेंट क्या करा आपके पास जो है वो बिल्कुल शुरू में आपने ले ली सारी। तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक्चुअली ये है, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास जो है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपके इसके अंदर जो है ना वो ये है, पहले प्लानिंग होगी। प्लानिंग में मैंने बताया कि टाइम और पैसे कितने लगेंगे। टाइम और पैसे, प्लानिंग, किस वक्त कौन सा फेस परफॉर्म करेंगे, प्लानिंग, ठीक है। एनालाइज कितने महीने का होगा, डिजाइन कितने का होगा, डेवलपमेंट कितने महीने का होगा, कितने वीक का होगा, टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, क्या है, प्लानिंग। सही है। टोटल कितने महीने में प्रोजेक्ट हो जाएगा। सही है। और कितने पैसे लगेंगे, ये सब पहले उसमें आ गया। ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब इसके अंदर जो है आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट जो है वो ले लोगे। देखो मैंने पहले ही आपको कहा था, देखो एसडीएलसी के अंदर ही रहते हुए सारी चीजें होंगी, सिवाय इसके के नाम चेंज हो जाएंगे किसी। और ये भी कहा था आपको कि किसी में स्टेप ज्यादा होंगी और किसी में कुछ कम होगी। आप देख लो, ये जो है यहाँ से ही चल रहा है। ए और डी तो इसके अंदर आ गए, आई यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया। अब इन्होंने क्या ऐड कर दिया, उससे पहले प्लानिंग कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो डिजाइन के बाद डेवलपमेंट और टेस्टिंग कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन बाद में रख लिया। तो एच डी एल सी एज अ वाटरफॉल। और वाटरफॉल किस लिए, ये देखो ये वाटरफॉल की तरह आ रहा है, वो अभी तक बना हुआ वाटरफॉल जो मैंने पहले बनाया, तो ये वाटरफॉल की तरह आ रहा है और ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें एक ही दफा यहाँ जो प्रोडक्ट आ गई। अब हम इसके अंदर दोबारा फेज रिपीट नहीं करते कोई ना। तो ये हमारे पास किस चीज की एग्जाम्पल है अच्छा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि वो जो है ना चली गई थी, तो मतलब खत्म हो गई थी मीटिंग, तो यहीं से शुरू करते हैं लास्ट क्लास की मीटिंग ना। बल्कि मैं दोबारा ले लेता हूँ ताकि अगर कोई आ गया तो वो पता चल जाए। फरजन जुनैद, ये अभी लास्ट क्लास की भी इसको रिपीट कर लेंगे। फरजन, फरजन जुनैद। एक मिनट ठहरो, ये एक मिनट में ये ठहरो। ये कौन सा हो गए, ये आपका टॉपिक भी हो गया। मार्क अटेंडेंस कर लेते हैं, ये 6 पीरियड की है ना। एक काम करते हैं, पैरेलल चलते हैं, इधर भी लगाते रहेंगे इधर भी लगाते रहेंगे। ये कहाँ चला गया, इसको यहाँ पे लेके आ गए। अब ये देखो ये कौन सा पीरियड है, ये है हमारे पास सेशन 8। सही। पीरियड 5 है ना। ये कौन सा है, ये देखो, ये कौन सा है, पीरियड 6। पीरियड 6 एक ही दफा में ना सबकी हो जाएगी। तो अभी ये बताओ, फर्जन जुनेद अभी है मैं। अच्छा, ये आपने चैट में लिखना है ना, तो चैट जो है, चैट ओपन कर लेते हैं। अब आपने जो है वो, मेरी आवाज आ रही है ना। अब आपने जो है वो क्या करना है, अब आपने जो है वो पी लिख देना है, सही है। फरजन जुनेद है, पी आ गया। ये भी पी हो गया और ये भी पी हो गया, सही है। अच्छा, अली मोहम्मद
अली मोहम्मद, ये पहले एब्सेंट थे, यहाँ पे भी एब्सेंट हो गए, सही है। मोहम्मद अविस, ये पहले भी एब्सेंट थे, और यहाँ पे भी एब्सेंट हो गए, ठीक है। और कौन है भाई? सैयद नोमान सलीम, ये यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ से भी एब्सेंट कहीं, क्योंकि यहाँ तो बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट ही होता है ना। मोहम्मद ताहा खान, मोहम्मद ताहा खान, आगे जवाब सही है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां पे भी होगा। रिदा बतूल, रिदा बतूल, ये यहाँ पे एब्सेंट नहीं, यहाँ पे भी हो गई, सही है। और कौन है ये? रिदा बतूल, ये यहाँ पे ना, रिदा बतूल यहाँ पे। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां तो वही रहेगा। मोहम्मद मुस्तफा खान, मोहम्मद मुस्तफा के यहाँ पे पी लगा देते हैं, हालांकि ये पीछे जो थे गायब थे पिछले उसमें, चलो पी लगा देते। मोहम्मद फैजान, ये दोनों में आ गया, सही है। आशिर, आशिर, आशिर पिछले वाले में तो थे। आशिर, नहीं मेरे ख्याल में आवाज ही नहीं, जोर से भी आवाज देखे देखे, ये पिछले वाले में इनकी एक ऑप्शन लगा लेते हैं, ये पीछे तो नजर आए थे। अच्छा, एहसन महमूद, एहसन महमूद, एहसन महमूद, यार क्या इतिकाफ में नहीं बैठा हुआ फिर, कोई एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं है, आज हो जाएंगी ये। चलो अच्छा, ये इत्तेकाफ वगैरह में कोई नहीं है, एक लगा देते हैं, एक नहीं लगा। वकार हसन, कार की दोनों हो गई प्रेजेंट। समीला, मानूर, मरियम, मोहम्मद माज, मोहम्मद माज, मोहम्मद माज पिछली दफा तो था यार ये, चलो एक लगा देते हैं। मोहम्मद माज, मोहम्मद माज, मोहम्मद माज, एक लगा देते हैं। ठीक है, ये भी फिर इनको भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। अफान इकबाल, ये तो नजर ही आते रहे मुझे, सही है, अफान भी प्रेजेंट है। और मोहम्मद काशान, मोहम्मद काशान ये फिर भागे हैं, नहीं आ गए। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये कौन से मुस्तफ़ा, पहले भी थे मुस्तफ़ा है, ये वाले कौन से मुस्तफ़ा? अच्छा, ये थे ही नहीं, तीनों में आज नहीं है ना, ठीक है। मोहम्मद अरसाम, अरसाम, अरसाम आ गया, सही है। अच्छा, आशा, आशा भी है। मोहम्मद अनस, सही है। उम्मे सलमा अब्बास, उम्मे सलमा अब्बास, ये नजर तो आई थी मुझे, फिर चली गई। उम्मे सलमा अब्बास, अभी लॉग इन तो हुई थी, जाने दो। मोहम्मद अली इमरान, मोहम्मद अली इमरान, ये आए थे क्या? ये मुझे याद नहीं आ रहा था यार। चलो इनकी एक फ्रेंड लगा दो, इनकी जीरो है ना। वजी अहमद, वजी भी आए थे, वजी, वजी, मेरे ख्याल में ये निकल ली कहीं। अच्छा, इनकी भी क्योंकि सारी हैं तो इनकी एक 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 ऑप्शन लगा देते हैं, सही है। आवाज कभी जवाब नहीं दे रहा, नाम से भी पुकार रहा तो जवाब नहीं दे। अच्छा, इस सबको जो है वो हम आशिर को लगा देते हैं। एक साइड ये वाली जो है ना, अभी फिलहाल सबकी प्रेजेंट रखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो किताब वगैरह में बैठा होगा, तो अगली दफा जो है वो पता चल जाएगा हमें। ये कौन सी है कि ये लास्ट पीरियड की, सही है।
और हो सकता है किसी को मैसेज भी नहीं मिला, और हो सकता है कोई सारी रात जाग के जो है ना उसने वो ताखरात थी ना, हो सकता है। देखो आ गया ना, अली इमरान आ गया, मोहम्मद अली इमरान। ऐसे असल में ज्वाइन करने के दौरान ही जो है बंदा तो हो जाता है। अली इमरान कहाँ था? अली इमरान, अली इमरान की ये लगाई, अली इमरान। अब देखो पी लिखा हुआ आएगा, अल्लाह का आवाज चली जाए। क्या बात है, क्या बात है। अली इमरान, देखो आ गया ना पी लिखा हुआ। ये कोई बात है? वकार जब सामने आएंगे ना उनसे फिर बात होगी कि ये बात क्या करना, लेकिन कोई बात है ये मुझे बताना चाहते हैं। लेकिन ये फिर मतलब यहाँ तक करके ये चुप हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने एवरीवन पे भी लिख दिया, पता नहीं लेकिन बात क्या है वो इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में देख लेंगे। कोई ना कोई बात तो जरूर है, कुछ करना कहना चाह रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, फिर आज जो है वो हमारा तकरीबन ये हो गया टाइम, तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं इसकी जो है। मैं आपको जो है, अच्छा सही है। अच्छा ये जो है आज की क्लास यहीं तक है, इसकी जो है आपको रिकॉर्डिंग वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, तो मैं इसी आपको लिंक सेंड करूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड करके ना। तो आज की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर अभी जो है वो अल्लाह हाफिज़ के लिए AH लिख दें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट वीक क्या होता है, फिजिकली क्लास होती है या नहीं होती। अच्छा आप लोग AH नहीं लिखना चाह रहे, अच्छा सही है, लिख लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। कुछ लोगों को AH लिखने में भी मसले आ रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, फिजिकल क्लास में तो आओगे। अच्छा भाई, जिन्होंने, बल्कि अब तो शायद सबने लिख दिया। ठीक है, तो फिर हम जो है वो क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और जो है वो कहाँ गया हमारा, शेयर भी स्टॉप कर दिया, और एंड मीटिंग, अल्लाह हाफिज़।